चले जाएं दोस्तों, एक सॉन्ग्स कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। चलिए, आई होप कि सभी अच्छे होंगे। और आज जो है सो हम क्लास 10th का जो है आज स्टार्ट करने वाले और थ्योरी पढ़ाएंगे रियल नंबर का। जी हाँ, रियल नंबर का आज जो है सो हमारा स्टार्ट होगा। और आज से आप लोगों को प्रतिदिन जो है सो प्रोवाइड की जाएगी और शुरू से मैथमेटिक्स सभी विषयों को देखा जाएगा। और आज से शुरू कर रहे हैं हम लोग, पहला चैप्टर है और आज हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? थ्योरी पढ़ेंगे। और आज हम लोग थ्योरी पढ़ाने वाले हैं, थ्योरी पढ़ाएंगे आपको। देखिएगा बाबू, देखिए, ठीक है भाई। तो चलिए देखिएगा आप सब आदमी। सबसे पहला हमारा संख्या जो है वो है हमारा प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, इसको हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, एक बात सबसे पहले जान लीजिएगा, क्योंकि देखिए चैप्टर पढ़ना ठीक बात है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेसिक जानकारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और बेसिक से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसी बात नहीं होती कि बेसिक नहीं पूछे जाते हैं। तो बेसिक की जानकारी भी होनी बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ सभी बच्चे इत्मीनान से अच्छे ढंगों से पढ़ने का प्रयास करें। तो सबसे पहले हमारा आता है रियल माने प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं। देखिए, जितनी भी दुनिया की जितनी भी गिनती की संख्या होती है, गिनती की जितनी भी संख्या होती है, गिनती की सभी संख्या को जो है हम लोग कहते हैं प्राकृत संख्या कहते हैं। जी हाँ, जितनी भी गिनती की सभी संख्या, जितनी भी गिनती हो, ये ज़रूरत नहीं है कि ये आपको 123 है तो ये प्राकृत संख्या नहीं, बिल्कुल प्राकृत संख्या, कुछ भी संख्या हो, सारे प्राकृत संख्या है। कोई दिक्कत? जी हाँ। आपसे पूछा कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या जो होगा सो 1 होगा। जी हाँ, 1 से प्राकृत संख्या शुरू होती है। जी हाँ। अगला दूसरा हमारा आता है पूर्ण संख्या। देखिए, पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में हम लोग जो बोलते हैं होल नंबर बोलते हैं, होल और नंबर, ये हमारा पूर्ण संख्या का अंग्रेजी है। और देखिए, प्राकृत संख्या गिनती की सभी संख्याओं को कहते हैं और पूर्ण संख्या में केवल एक चीज मिल जाता है, वो है शून्य। शून्य और गिनती की सभी संख्या, शून्य और गिनती की सभी संख्या जितनी भी संख्या है, सभी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जी, ये गिनती की सभी संख्या को पूर्ण संख्या कहा जाता है। जितनी भी दुनिया में गिनती की जितनी भी संख्या होगी, केवल उसमें इंक्लूड हो जाएगा शून्य, तो वो हमारा पूर्ण संख्या होगा। कोई दिक्कत नहीं ना। आगे हमारा आता है उसके बाद सम संख्या। तो सम संख्या किसे कहते हैं? तो सम संख्या को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं इवेन नंबर। इवेन नंबर, जी हाँ, इवेन नंबर। आप एग्जाम्पल भी आप देते सकते हो, 1 2 यहाँ से स्टार्ट होता है, एग्जाम्पल है हमारा। और इसमें जो एग्जाम्पल हमारा होता है, जैसे पूर्ण संख्या में यह होता है 0 से स्टार्ट, 0 1 2 3 डॉट डॉट आगे भी जाएगा। जी हाँ। कभी कभी प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकते हैं? तो जी हाँ, सभी प्राकृत जितनी भी प्राकृत संख्या तो सब पूर्ण संख्या हो सकता है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होता है, क्योंकि पूर्ण संख्या तो 0 से शुरू होता है, लेकिन इसमें तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है। इसलिए सभी पूर्ण संख्या प्राकृत नहीं हो सकता है, लेकिन सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या जरूर होगा। जी, तो आइए, इवेन नंबर को हम लोग अंग्रेजी में सम संख्या को अंग्रेजी में इवेन नंबर बोलते हैं। और इसमें होता है वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, वह संख्या सभी सम संख्या होंगी। कुछ भी हो, 2 से अगर विभाजित हो गया तो सम संख्या होगा। आप एग्जाम्पल तो हम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे 232 342, ये 2 से काट कर देखना है। अगर संख्या कट जाती है तो सारी संख्या हमारी क्या है? सम संख्या है। लेकिन एक पहचानने की सिस्टम ये है कि अगर आपके किसी भी संख्या के अंत में अगर आपको 0 2 4 6 और 8 अगर दिखाई दे,
किसी भी संख्या के अंत में, अगर किसी भी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 दिखाई दे तो वह संख्या हमारा जो होगा वह सम संख्या होगा। जी, जैसे आप यहाँ हमें इतना संख्या दिया हुआ है, इससे हमको मतलब नहीं है। लास्ट वाला हमारा क्या संख्या दिया हुआ है, इससे मतलब है। ये लास्ट में 2 है, इसका मतलब ये 2 से पूरा कट जाएगा। हाँ, ये पहले वाली संख्या से हमको मतलब नहीं है। जैसे देखिए लास्ट में कितना, ये 896 है, लेकिन लास्ट में हमारा 6 है, इसको हमको देखना है। जी, इसको देखेंगे क्लियरली हो जाएगा। जी हाँ, आगे देखिए, अब देखेंगे आगे देखिए, आगे हमारा पूर्ण यहाँ पर सम हो गया। अब देखिए विषम संख्या। तब विषम संख्या को अंग्रेजी में हम लोग जो बोलते हैं वह विषम संख्या को ऑड नंबर, ODD, ऑड, NUMBER, ऑड नंबर। ना समझ में आए तो बताइएगा। देखिए इसको हम लोग अंग्रेजी में, विषम संख्या को अंग्रेजी में ऑड नंबर बोलते हैं। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। 2 से पूर्णतः विभाजित अगर नहीं होगा तो वो सम संख्या होगा। ठीक है, विषम संख्या होगा, सॉरी, विषम संख्या। जैसे देखिए, अगर आपको पहचानना है कि विषम संख्या क्या होता है तो देखिए 1, 2, 123 है, 123 है तो विषम संख्या है। 465 है, ये विषम संख्या है। अगर पहचान करना है तो सब देखिए, अगर किसी संख्या के अगर अंत में 1, 3, 5, 7 और 9 दिया रहे, किसी संख्या के अंत में अगर 1, 3, 5, 7 अगर 9 दिया रहे तो वह संख्या विषम संख्या कहलाएगा। जी, सबसे छोटी विषम संख्या जो होता है वह 1 होता है, जबकि सबसे छोटी सम संख्या जो होगा वह हमारा 2 होगा। सबसे छोटी है, ये सबसे छोटी सम संख्या है। जी हाँ, सबसे छोटी सम संख्या है। आगे देखिए, उसके बाद आता है हमारा भाज्य संख्या। देखिए भाज्य संख्या के अन्य नाम भी है, जैसे संयुक्त संख्या भी कहा जाता है, भाज्य संख्या भी कहा जाता है, या यौगिक संख्या भी इसको कहा जाता है। तो देखिए वैसी संख्या जिसका जो है 2 से अधिक गुणनखंड, 2 से अधिक गुणनखंड होता है, 2 से अधिक गुणनखंड हो, वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो वह संख्या हमारा भाज्य या संयुक्त संख्या कहलाएगा। भाज्य या संयुक्त संख्या कहलाएगा। जैसे आप देख लो 4, 6, 8, 9 ... 8 आगे से सब आगे भी जाएगा। तो इसका मतलब आपसे पूछा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होगा सो 4 हुआ, क्योंकि 4 से शुरू हुआ है। तब भाज्य संख्या 4 से शुरू होता है, समझे कि नहीं। उसी पर उल्टा इसका होता है अभाज्य। देखिए अभाज्य संख्या का दूसरा नाम जो है रूढ़ संख्या भी कहा जाता है। रूढ़ संख्या, जी हाँ, रूढ़ संख्या, इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं प्राइम नंबर। इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो देखिए वैसी संख्या, इसमें होता है वैसी संख्या जो वैसी संख्या जिसका 2 गुणनखंड हो, वैसी संख्या जिसका 2 गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहेंगे या रूढ़ संख्या कहेंगे। ये दो अभाज्य संख्या कहिए या रूढ़ संख्या कहिए, किसको, केवल जिसका 2 गुणनखंड हो। या इसको अगर ये परिभाषा आपको याद नहीं है तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी से ना कटे, एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटता है, वह भी संख्या हमारा क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या होगा। ये दोनों परिभाषाएं हैं इसकी। वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी से ना कटे, वो भी संख्या को हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या, या वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो उसे भी अभाज्य संख्या कहते हैं। आइए एग्जाम्पल पर देखते हैं। जैसे 2,
3, 5, 7, 11 ... तो यहाँ से देखिए एग्जाम्पल में सबसे पहले शुरू हुआ है 2 से, इसीलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगा 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। आपको देखिए यहाँ पर अपोजिट साइड वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो उसे भाज्य संख्या, और जिसका गुणनखंड 2 से अधिक ना हो, माने केवल 2 ही गुणनखंड होनी चाहिए, वो हमारा अभाज्य संख्या होगा। कहने का मतलब है जो संख्या अभाज्य संख्या में नहीं होगा वो सारी संख्या भाज्य संख्या में होंगे, या जो संख्या भाज्य संख्या में नहीं होगा वो सारी संख्या अभाज्य संख्या है। आप उसको ना क्या करेंगे, फैक्टर करके भी चेक कर सकते हैं कि कौन अभाज्य और कौन भाज्य है जी। तो देखिए आपको सबसे छोटी भाज्य संख्या यहाँ पर ही हो जाता है 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होगा सो 4। अभाज्य 2 और भाज्य 4, जबकि सम संख्या भी 2 होता है। सबसे छोटी सम संख्या भी 2 होती है और सबसे छोटी विषम संख्या 1 होता है। ठीक है, आगे देखिए। आगे देखेंगे, अब आता है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या इसको हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या को अंग्रेजी में को प्राइम नंबर के नाम से जानते हैं। तो इसमें कहते हैं वैसी दो संख्या जिसका HCF 1 हो, जिसका HCF बराबर 1। HCF 1 होगा, 2 संख्या होगी, कोई 2 संख्या हो, दुनिया का कोई भी 2 संख्या ले लेना है, अगर उसका HCF 1 आता है तो वह सह अभाज्य संख्या है। आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, जैसे 3, 10। अगर HCF 1 हो गया तो यह है 7, 19, 21, 29। ये सारे संख्या जो होगा सह अभाज्य संख्या होगा। अगर आपको दिक्कत हो तो इसका HCF आप निकालो ना, 3 और 10 का निकालेंगे तो 3 तिहाई 9, फिर 1 आएगा और 3 मरतबे में कट जाएगा 3। देख लो HCF कितना आया इसका, ये वाला HCF हमारा होता है। HCF 1 आया ना, तो HCF 1 होना चाहिए, कोई 2 संख्या हो, कुछ भी हो वो सारे। अगला हमारा आता है जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या देखिए इसको लोग बोलते हैं प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, इसका एग्जाम्पल इससे इसी का अपोजिट होता है। माने कि इसे देख लीजिए, वैसी दो संख्या जिसका अंतर 2 हो, लेकिन HCF बराबर 1 होनी चाहिए। कोई 2 संख्या लेना है और उसका अंतर 2 होना चाहिए। उसका अंतर कितना, 2 होना चाहिए। कोई भी 2 संख्या लीजिए, दुनिया का कोई भी 2 संख्या लीजिए, अगर उसका अंतर 2 है और उसका HCF 1 होगा तो वह जुड़वा अभाज्य संख्या होगा। जैसे देख लीजिए 3 और 5 में 5 में से -3 घटाएंगे तो 2 बचेगा, और HCF निकाल कर चेक करोगे तो 1 होनी चाहिए। तो 3 और 5 एक मरतबे में 3 कट जाएगा 2, और यहाँ से लिखेंगे 3, एक मरतबे में 2, फिर शेष नीचे आएगा 1, और यहाँ से 2 लिखेंगे, 2 मरतबे में 2 कट जाएगा। इसका मतलब HCF हमारा 1 आ गया, अंतर भी 2 आ गया। तो ये हमारा एग्जाम्पल बेहतर